है 3 फोरम है ऑपरेशन की इजाजत देने के, एक असम्बली, एक कैबिनेट, दोनों का मुझे कोई नोटिफिकेशन आप दिखा दें। तीसरा एस चीफ मिनिस्टर मुझे कोई अपना दिखा दो नोटिफिकेशन कि मुझे कहते हो रोको, मुझे बताओ मैंने कौन सा नोटिफिकेशन किया, मैं कैंसिल करता हूँ, या मुझे बता दो मैं क्या लिखूँ कि एस चीफ मिनिस्टर के वो नोटिफिकेशन मैं कर दूँ जिससे ये ना हो। उसके बाद वहाँ पे अमन पसून जिस तरह हर जगह पे हुए वहाँ पे हुआ, उस अमन पसून ने खुद बैठ के अपना जिरगा बनाया। उन जिले के लोगों ने अमन पसून वाले साथ मुज़ाकरात करके एक टाइम लाइन दी कि यार ये एरिया हमें क्लियर करने चाहिए क्योंकि टारगेट किलिंग भी हो रही है, लोग मौजूद हैं, खाना मांगते हैं, खाना खिलाओ तो गलत काम है, दहशतगर्दों को खाना खिला रहे हो, ना खिलाओ तो मारते हैं। तो उनके अपने कंसेंसस के ऊपर ये हुआ कि हम ये एरिया खाली करते हैं आर्जी तौर पर और यहाँ से क्लियर करके वापस जाएंगे। उसमें से 8 गाँव वापस जा भी चुके हैं, मजीद भी जा रहे हैं, आज मेरे ख्याल में 4-5 गाँव जा रहे हैं। एक तरीका चल रहा है और एरिया क्लियर हो रहा है। अब उसको रंग क्या दे दिया, वो जी ऑपरेशन है। अब देखिए कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ, पहले हो रहा था ना, 4 पे हमला होता था, वो जवाब देते थे, आबादी होती थी, हमारे लोग शहीद हो जाते थे, आम लोग जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब जब से ये उन्होंने आपस में एक कंसेंसस किया है अवाम ने, उसके बाद कोलेटरल डैमेज एक भी नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ, क्योंकि वो लोगों ने अपनी रजा से वहां से पीछे हटाया कि हमें एरिया क्लियर करो ताकि हम दोबारा जाए। अच्छा, उसमें भी एक पूरी तहसील है सलरजई, उसमें कुछ भी नहीं है, सब लोग आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं क्योंकि वहां पे दहशतगर्द नहीं थे, उन्होंने नहीं छोड़ा, उनको एंटर नहीं होने दिया। अब उन हालात में मुझे मिलने नहीं दे रहे, खान साहब को फीडिंग हो रही है जी, ऑपरेशन करा रही है सूबाई हुकूमत, सब झूठ, सफेद झूठ है ही नहीं, सच से कोई वास्ता ही नहीं है उसका। अब मुझे ना मिलने देने का फायदा किसको हो रहा है? एस्टेब्लिशमेंट को। ठीक है, जिस एस्टेब्लिशमेंट के बारे में मेरे बारे में कहते हैं मेरे अच्छे ताल्लुकात है, अच्छे ताल्लुकात के बाद ये हाल है। अच्छे ताल्लुकात ये हैं कि मेरा पासपोर्ट बंद है, पासपोर्ट मेरा ब्लॉक है। अब मैं ये बात इसलिए नहीं करता ना क्योंकि मैं आप लोगों को कोई कमजोरी बताना नहीं चाहता कि मैं मतलब गिले करूँ ना, मेरी उम्र है कि मैं गिले करता फिर वो जी ये नहीं हो रहा, वो जी वो नहीं हो रहा, मेरी में आदत है ही नहीं है वाली। मैं मुकाबला करता हूँ, स्टैंड देता हूँ, चले इसको देखता हूँ, वो शुक्र है। आपने देखा कि मैंने कहा था कि सलाह में हमें किसी की जरूरत नहीं है, मैंने साबित किया है कि हम खुद कर सकते हैं इंशाअल्लाह। लोगों की खिदमत हमने की है और बेहतरीन तरीके से की है, आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। अब बात यह है कि उसके ऊपर गलत बयानियाँ शुरू हैं, अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। तो इसको ये इसका यमीन गंडापुर इस वक्त इस्लामाबाद की अडियाला जेल इमरान खान से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं और अली यमीन गंडापुर को आप देख सकते हैं इस वक्त अडियाला जेल की जुरिस्डिक्शंस के अंदर मौजूद हैं। और बिल्कुल जी, उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई थी अली यमीन गंडापुर से कि आप यहाँ आते साथ ही जो है वो बैठ गए हैं छाँव में और आप हमसे बातचीत करें। तो जिस पर उन्होंने कहा कि हम पहले मीडिया से बात कर चुके हैं, तो आप हमें थोड़ा सा टाइम दें और फिर हम आपसे बात जो है वो बातचीत करते हैं। और ये सूरत हाल है अभी इस वक्त अली यमीन गंडापुर से शदीद इख्तलाफात हैं। मीडिया ने भी बहुत सारे सवालात उनसे पूछने हैं। तो अली यमीन गंडापुर अपने काफ़िले के साथ ज़िला सूबा KPK से खैबर पख्तूनख्वा से यहाँ पर आए हैं और आते साथ यहाँ पे जो है वो एक छाँव वाला दरख्त देखकर नीचे बैठ गए हैं चारपाई पे और अब जो है वो यहाँ से उठने का नाम नहीं ले रहे। और मीडिया ने उन्हें जो है वो कहा कि क्योंकि आपसे इख्तलाफात हैं, लोगों ने बातचीत करनी है, तो आप जो है वो टाइम दें, आप टाइम फ्रेम दें और बातचीत करें। लेकिन उस हवाले से अली यमीन गंडापुर की गाड़ियों का काफ़िला आप देख सकते हैं, इन्होंने मीडिया से बातचीत करने से इज्तनाब किया और यहाँ पे आके ये बैठ गए हैं। और इन्होंने क्योंकि इमरान खान से मुलाकात करनी थी, मुलाकात करने की इजाज़त इन्हें नहीं मिली है। और अली यमीन गंडापुर तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पे अडियाला जेल में, अडियाला जेल के बिल्कुल बाहर जो इस वक्त खाली स्पेस है, ये आप देख सकते हैं एक दरख्त के नीचे छाँव वाली जगह पे जहाँ पे एक चारपाई पड़ी है, वहाँ पे तमाम MNAs MPAs और वज़ीर आला अली यमीन गंडापुर अपने हमरा कारकुनान के इस दरख्त के नीचे छाँव में बैठे हैं। साथ उनके हैवी स्क्वाड है जो KPK से उनके साथ आया है और इस स्पॉट पर वो अपने कारकुनान के साथ, अपने कमांडोज़ के साथ यहाँ पे बैठे हैं छाँव में और इन्जॉय कर रहे हैं, चाय शाय पी रहे हैं। और उनसे बातचीत की गई, उनसे पूछा गया कि आप यहाँ आए हैं तो बातचीत करें, जिस पर उन्होंने बातचीत करने से इज्तनाब किया है और कहा कि हम क्योंकि पहले बात कर चुके हैं इसलिए अब हम क्या बात करें, थोड़ी देर बाद आपसे आप बातचीत करेंगे।
तो ये हम आपको दिखा रहे हैं। आप अगर देखें तो इस वक्त अली अमीन गंडापुर छुट्टियां थी। शुक्र है कि ये इस खान साहब के कहने से पहले मैंने अप्लाई फिर किया हुआ था इस साल कि मेरा पासपोर्ट खोल दे। उस वक्त तो कुछ नहीं हुआ था ना ऐसा कि मैंने अफगानिस्तान जाना है, कहीं जाना है। वो लेटर आ गया सामने। क्या किसी ने माफी मांगी इस बात पर कि जी मैंने बहाना बनाया है कि मेरा पासपोर्ट नहीं है? बहाना किस बात का है भाई? एक डॉक्यूमेंट है, शिकारा डॉक्यूमेंट है। बहाना तो वो होता है कोई झूठ हो। तो मेरी अर्ज ये है, ये सारा कुछ चल रहा है, ये इनके एजेंडे के मुताबिक पार्टी को तकसीम करने का एजेंडा है और उस पर हमारे कुछ नादान और कुछ उनके एजेंडे के ऊपर छोड़े हुए लोग। मैं बड़ा क्लियर बात करता हूं, मुझे न किसी का खौफ है न किसी का डर है। मुझे आप ये बताएं कि अपनी पार्टी की खवातीन के ऊपर इल्जाम लगाना, इससे घटिया हरकत और हो सकती है? आप बताएं, इससे घटिया हरकत और हो सकती है? वो सनम जावेद जिसने बार बार नजरिए पे खड़े होके वो जेलों में बार बार गई है, हम में से शायद बहुत से लोग इतनी बार ना गए, वो जितनी बार हो गई है, उसके ऊपर तोहमतें लगाना शुरू कर दी। कितनी शर्म की बात है। और जो लोग हमारे इसको फिर रिएक्ट नहीं करते और इस चीज के खिलाफ खड़े, मैं बता रहा हूं उनको, अपनी पार्टी की मॉरल खराब कर रहे हैं आप लोग। अपनी पार्टी का वो इखलाकी इक़्तिदार है उसको आप डैमेज कर रहे हो। आपको स्टैंड लेना चाहिए इस चीज के ऊपर कि किसी की माँ बहन बेटी के ऊपर बात नहीं होगी। इमरान खान ने जिंदगी में आज तक किसी की माँ बहन बेटी पे बात नहीं की। ये क्या कल्चर शुरू हो गया यहाँ पर? मेरी आपसे नहीं बनती, मैं आप पे तोहमत लगा दूं, आपके अखलाकियात पे तोहमत लगा दूं, आपके किरदार पे तोहमत लगा दूं, ये कोई तरीका है? और उससे क्या होगा? और जब आपके मोरल्स, आपके मयार, आपके इखलाकी इक़्तिदार ऐसे हो जाएंगे तो आपका नजरिया भी कमजोर होगा, आपकी पार्टी भी कमजोर होगी, आपकी तहरीक भी कमजोर होगी, आपकी स्ट्रेंथ भी कमजोर होगी। उस पर लगे हुए हैं। गंडापुर साहब, एक ये बताइएगा कि केपीके इस वक्त सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार है और जो दहशतगर्दी होती है उसमें बड़ी तादाद में जो है वो अफगान मुलविस नज़र आते हैं। अफगान महाजरीन को वापसी का फैसला हुआ, केपी गवर्नमेंट उसकी मुखालफत कर रही है, मुज़ाकरात की बात कर रही है। मौजूदा हालात में मुमकिन है जब हमारे जो मुसल्लह अफवाज है वो भी कुर्बानियाँ दे रही है, आम शहरी भी जो है वो कुर्बानियाँ दे रही हैं दहशतगर्दी का निशान, कि दहशतगर्दों के साथ जो है वो बात की जाए या अफगान जो महाजरीन है उनको वापस ना भिजवाया जाए। दूसरी बात, आपने एक बात की कि खान साहब को फीड किया जा रहा है। खान साहब की मुलाकातें जो हैं वो एक लिस्ट के मुताबिक होती हैं, ज़ाहिर है उनके अलावा तो कोई नहीं मिलता। तो आपके ख्याल में कौन खान साहब को फीड कर सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है ना, सब में आप सवाल भी साथ चलाया करें ताकि लोगों को क्लैरिटी आती है। पहली बात ये, आप बात करें अफगान महाजरीन की। अफगान महाजरीन पाकिस्तान में पिछली कई दहाइयों से हैं। एक तरफ अफगान महाजरीन की आप बात करें, एक तरफ आप कह रहे हैं अफगानिस्तान से आए हुए दहशतगर्द। इन दोनों में बड़ा फर्क है, इनमें फर्क करो। मैं ये कहता हूं कि यार इतना अर्सा उन्होंने गुजारा है, उनको वापसी से इज्जत से भेजो, इज्जत से वो जाएं वापस। उन लोगों को हमारी एक रिवायात है और हम पूरी कर रहे हैं, भी हमारा सूबा कर रहा है माशाल्लाह, बड़ी इज्जत से हमने जगह बनाई है उनके लिए, हम पूरी फैसिलिटेट कर रहे हैं, किसी को तंग नहीं कर रहे। ये क्या देना कि एकदम तुम निकलो तुम्हारे बेटे दिन है। फिर उनके कारोबार हैं यहाँ पे, बड़े बड़े छोटे छोटे कारोबार हैं। कारोबार बंद करने के लिए कोई टाइम लगता है, कोई वादे घाटे होते हैं, वो करने पड़ते हैं। फिर मवेशी बंद कर दिए उनके, क्या मवेशी लेके नहीं जा सकते? यार मवेशी लेके ना जाए। आज आप खड़े हो जाओ यहाँ पर, अफगान महाजरीन बेचारा जब कहता है कि मेरा मवेशी मैं बेचता हूँ, उसकी 3 लाख की गाय को 1 लाख में नहीं खरीदता, उसे पता है मजबूर है। वैसे मुसलमान तो हमारे फिर ये हमारे फिर अमाल है ना, इखलाकियात तो हमारे ही हैं। फिर मैंने ही लेटर लिखा, यूएनएचसीआर से मीटिंग की, उनकी हेड से लेटर लिखा और मैंने उसके